इस तरीके से बच्चों को ना आने जाने में परेशानी होगी, ना अध्यापन में परेशानी होगी। हम बहुत व्यवस्थित और अच्छे तरीके से इन विद्यालयों में शिक्षण प्राप्त करेंगे। सरकार का ये बड़ा सरकार की ये बड़ी दृष्टि, ये बड़ा दृष्टिकोण आने वाले कल में हमारे नवनिहालों के लिए, देश के भाग्य विधाताओं के लिए, जिस रूप में आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबके लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने वाला है। अब की बार सरकार ने तय किया था बच्चों को किताबें, बच्चों को गणवेश, बच्चों को साइकिल सब समय पर मिल जाए। ये जो साइकिल मिल रही है ये भी लेट मिल रही है। इस विद्यालय में जो आज आवंटित हुई है ये भी लेट हुई है। सरकार की मंशा तो सत्र चालू होते से ही एक निश्चित समय में बच्चों को सारी सुविधाएं मिल जाए, ये सरकार का अपना दृष्टिकोण था। हमारी तहसील के अपने 5 विद्यालय ऐसे शेष रह गए थे जहां पर साइकिल वितरणों का काम नहीं हो पाया था, उसमें से एक ये भी है। और इसलिए आने वाले वर्ष में ऐसे 5 विद्यालय भी ना बचे जिस पर इतने विलंब से भी साइकिल का वितरण का काम हो, ये मेरी चिंता का विषय है। ठेकेदार कौन होगा, सप्लायर कौन होगा, ये मेरा विषय नहीं है, मेरी कोई रिश्तेदारी भी नहीं है, पर जो समय पर अच्छा काम करेगा वो काम पाएगा। और इसलिए मैंने इस तरीके के ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने से चूकने वाला भी नहीं। मैंने इस बार मध्य प्रदेश सरकार को लिखा है और बच्चों में आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके अधिकारों के लिए, आपके लिए मुझे जो जो भी कुछ करना चाहिए और जो किया जा सकता है वो मैं सब कुछ करने का प्रयास करूंगा। और अभी एक बार तो आश्चर्यजनक परिणाम हमको देखने को मिला। मेरी जानकारी में आया जब मैं पहली बार कन्या शाला स्कूल में गया कि आज से 50-55 साल पहले कभी ग्रेसिम उद्योग ने वो भवन बनवा कर दिया था जिसमें लड़कियों का हायर सेकेंडरी स्कूल चलता था। आज तक सरकारी भवन नहीं था। और जब पहली बार मैं वहां पर गया तो मैंने मुख्यमंत्री अवसंरचना में 1 करोड़ रुपया, 99 लाख रुपए देने का मन बनाया और मध्य प्रदेश की सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को अनुशंसा की कि यहाँ पर भवन का अभाव है, लड़कियों का हायर सेकेंडरी स्कूल है और इसको हमको बनाने की आवश्यकता है, अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता है। सरकार ने उसको 99 लाख रुपए को मुख्यमंत्री अवसंरचना में स्वीकृत किया। और जब मैं पूरे क्षेत्र में अलग अलग स्कूलों में गया तो जहां जहां मुझे भवनों का अभाव लगता था, मध्य प्रदेश की सरकार ने उस भवन को भी, उस विद्यालय को भी भवन अभाव में पाया और उसके लिए 96 लाख रुपए स्वीकृत करने का काम किया। और इस तरीके से मुख्यमंत्री अवसंरचना में 99 लाख रुपए और 96 लाख रुपए मध्य प्रदेश सरकार से स्वीकृत होकर लगभग 2 करोड़ रुपए का लड़कियों का हायर सेकेंडरी स्कूल बनकर तैयार होगा। और पैसा स्वीकृत हो गया। सब होने के बाद अगर अब समस्या थी तो उस विद्यालय के डिसमेंटल की थी, शासन ने उसको डिसमेंटल करने का आदेश भी कर दिया। बहुत जल्दी हम उस विद्यालय को बनाएंगे। वहां पर 5.5 लाख रुपए बास्केटबॉल के मैदान के लिए भी स्वीकृत हुए। और ये केवल नागदा के लिए नहीं है, गिनोदा में हमने अतिरिक्त भवन के लिए 55 लाख रुपए स्वीकृत कराए, बटलावदी में हमने स्वीकृत कराया, हमने चापाखेड़ा में स्वीकृत कराया, बुआसा में 10 लाख रुपए अतिरिक्त कक्ष के लिए मैंने अपनी विधायक निधि में से दिया है। और खाचरोद के लड़कियों के हायर सेकेंडरी स्कूल में उनकी बाउंड्री वाल जो सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यकता थी, उसको भी सुरक्षित करने के लिए बाउंड्री वाल का पैसा मैंने अपनी विधायक निधि से देने का काम किया। अब 1 वर्ष में गिनोदा विद्यालय के लिए पैसा, चापाखेड़ा विद्यालय के लिए पैसा, बटलावदी के लिए पैसा, नागदा के कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के लिए पैसा और 2 स्थानों पर मेरी विधायक निधि से पैसा। ऐसा 1 साल में शिक्षा के क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी हुआ होगा।
और जब जिस विद्यालय में मैं गया हूं, एक बार मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, मैं अपने खाचरोद क्षेत्र के, नागदा क्षेत्र के जब भी जिस विद्यालय में गया हूं, तो वहां के स्टाफ के द्वारा मैंने महसूस किया है नए नए नवाचार किए जा रहे हैं। बच्चों के कैरियर के निर्माण में, बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए विद्यालयों में नए नए नवाचार, बच्चों को कितना अच्छा से अच्छा पढ़ाया जा सकता है, इसके लिए प्रयास ये लगभग विद्यालय में होते हैं, चाहे वो हमारा बेरछा का हायर सेकेंडरी स्कूल हो या फिर चापाखेड़ा का हत्या जागीर का विद्यालय क्यों ना हो। बेरछा में भी बिल्डिंग नहीं थी, हमने बेरछा के भी इसी साल हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग तैयार करके और वहां पर विद्यालय के संचालन को प्रारंभ किया है। और इसलिए बच्चों में, आप लोगों के बीच में बहुत कुछ ज़्यादा ना कहते हुए ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं इस क्षेत्र में आपके अभिभावकों के द्वारा, आपके पालक, आपके माता पिता, आपके परिजनों के द्वारा, उनके आशीर्वाद से जनसेवक के रूप में चुना गया हूँ। और नागदा खाचरोद के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या अच्छे से अच्छा किया जा सकता है, उसके लिए मैं प्राण मन से लगूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के संसाधन, व्यवस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं नागदा में हो, खाचरोद में हो, इस बात का पूरा प्रयास करूंगा। मैं कई बार सोचता हूं, लेकिन यहाँ पर तकनीकी दृष्टि से ITI कॉलेज भी शासकीय नहीं है, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है। शासकीय महाविद्यालय जो चल रहे हैं उनमें भी और अतिरिक्त फैकल्टीज आ जाएं, इस बात की आवश्यकता है। इसी कार्यकाल में आप लोगों ने देखा होगा, लड़कियों का महाविद्यालय की बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है। बिल्डिंग तैयार होने के बाद उसके अंदरूनी मार्गों को बनाने का काम, और वो सब भी लगभग 35 लाख की ज़्यादा से लागत से उसको भी करके अभी पूरा करवाया है। शासकीय महाविद्यालय में भी जो राशि स्वीकृत कराई है, कल परसों में उसका भूमि पूजन करके भी उस काम को हम प्रारंभ करेंगे। आने वाले दिनों में नागदा खाचरोद में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई शैक्षणिक संस्थाएं कॉलेज के रूप में नागदा खाचरोद में प्रारंभ हो, इस बात का प्रयास भी मैं आने वाले दिनों में पूरी ताकत के साथ करूंगा। और ये जिस विद्यालय में आज अपन कार्यक्रम कर रहे हैं, इस विद्यालय का भी हम CM राइज स्कूल की श्रेणी में तो शामिल कर लिए गए हैं, लेकिन उसके उपयुक्त, उसके अनुरूप हमारी भवन के लिए जमीन, हमारे भवन के लिए पैसे राशि की उपलब्धता और इन सारी चीज़ों की मांग सरकार के सामने लगातार करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र इस विद्यालय का भी वही स्वरूप बने, ऐसी कोशिश में लगातार करते रहूँगा। और आने वाले दिनों में शीघ्र अतिशीघ्र ये सुविधाएं नागदा ग्रामीण और नागदा शहर के बच्चों को मिलने लगे, इस बात की पुरजोर कोशिश करूँगा। आज मुझे आप सब बच्चों के बीच में आने का अवसर मिला, मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात के लिए। और फिर आपसे एक बार निवेदन करते हुए कि अगले शनिवार को आप खेल महोत्सव में ज़रूर अपनी प्रतिभा का सहभागिता करके उसका प्रदर्शन करें और पुरस्कार प्राप्त करें, ऐसा निवेदन और आग्रह करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। सभी को नमस्कार। विद्यालय परिवार ने मुझे बुलाया, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। अपने कोई बात रखे, मैडम ने नहीं रखी, तो इसलिए आज आपके विद्यालय में, आपके मंच से मैं नरेंद्र मोदी खेल प्रसार के गेट के सामने, वो जो कोने पर स्कूल है, मेरी जानकारी में है कि वहाँ पर बच्चे बच्चियों की बहुत अधिकता है, बहुत बच्चे हैं उसमें, और इस कारण सब बच्चे उसमें बैठ नहीं पाते हैं। मैं अपनी निधि से उसकी छत पर शेड निर्माण की घोषणा करता हूँ।